हाय एवरीवन, इट्स मी राखी और विद्यार्थी डॉट और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एटम। एटम क्या होते हैं? एटम्स क्या होते हैं? एटम्स बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं एक एलिमेंट को जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, एनीथिंग। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स का जो सबसे 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 ज्यादा छोटा पार्ट होता है उसको हम एटम कहते हैं। ठीक है ना, एटम्स जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स की, एक तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में। सो दे डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगी। ठीक है, लेकिन जो नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ वही फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली दे हैव फ्री एग्जिस्टेंस। सो नोबल गैसेस कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन और भी हैं। ठीक है, तो जो नोबल गैसेस होती हैं उनके जो एटम्स होते हैं दे हैव फ्री एग्जिस्टेंस, वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स के एटम वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर। नाउ दूसरा पॉइंट में जो एटम्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जो एटम्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो जो एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं एक एलिमेंट में, तो वो सारे के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं, वो सब सेम होते हैं, लेकिन वो डिफर करते हैं। लेकिन वो डिफर का मतलब वो अलग होते हैं दूसरे एटम्स से जो कि दूसरे एलिमेंट के हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूं क्लोरीन एक एलिमेंट है, उसके एलिमेंट्स भी उसके जो एटम्स हैं, ये क्लोरीन एलिमेंट है, इसके एटम्स भी क्लोरीन ही होंगे। ठीक है, तो छोटे 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 क्लोरीन एटम्स होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट क्लोरीन है, इसके भी ये एटम्स हैं यहाँ पर छोटे छोटे से। यहाँ पर मैंने लिया नाइट्रोजन एक एलिमेंट, इसके भी छोटे छोटे से एटम्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो एटम्स होते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो ये एटम्स तो सबके सब सेम होते हैं, लेकिन ये जो एटम्स होते हैं ये डिफर करते हैं दूसरे एटम से दूसरे एलिमेंट के। ठीक है, तो ये N और ये क्लोरीन, ये दोनों सेम थोड़ी है ना, तो नाइट्रोजन एटम ना क्लोरीन एटम, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है, क्लोरीन क्लोरीन सेम है। तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सबके सब सेम होते हैं और वो डिफर करते हैं दूसरे एटम से दूसरे एलिमेंट के। अब दूसरी बात बताती हूँ मैं आपको कि ये जो एटम्स होते हैं इनके पास भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक एलिमेंट के पास होती हैं। क्लोरीन एक एटम है एंड Cl जो है यहाँ ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट और ये एटम, एलिमेंट और उसका जो एटम है उन दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अभी एलिमेंट्स, ये बात हुई अभी एटम्स की। एटम्स के साइज की बात करते हैं। देखिए एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो एटम इज वेरी टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय ऑर्डिनरी नेकेड आईज और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। हम उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इंडिविजुअल एटम्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं? बहुत ही हाई लेवल के माइक्रोस्कोप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये बहुत ही आगे स्टडीज जब आप करोगे केमिस्ट्री की तब आपको पता चलेगा। ठीक है, सो मैंने आपको बताया एटम्स के बारे में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स भी बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एक मैटर का, लेकिन वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सिमिलर। सपोज कीजिए ग्लास में मैंने पानी लिया, पानी सपोज वाटर इज अ सब्सटेंस। ठीक है, उस वाटर जो सब्सटेंस है उसका जो मॉलिक्यूल है H2O, इट इज सिमिलर। तो जितने अब उस सब्सटेंस में, उस वाटर जो सब्सटेंस में, उसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, दे ऑल आर सिमिलर। एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स and different substances have different molecules.
अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक और बात ध्यान रखिए, जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की, वही प्रॉपर्टी उसके मॉलिक्यूल की होती है, कोई डिफर नहीं होता। अगर वाटर एक सब्सटेंस है और जो वाटर की प्रॉपर्टीज होंगी तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उन सबकी सारी की सारी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं एक, और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होते हैं एक। तो व्हाट आर एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आइडेंटिकल एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिकल एटम्स मतलब क्लोरीन प्लस क्लोरीन, ये क्या हो गया Cl2। एक तरह से मैंने एक तरह से बताया है, ये मत समझ लीजिएगा मैंने क्लोरीन एज इट इज लिख दिया, क्लोरीन एज इट इज लिख दिया, Cl2 लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने बताया है कि दो क्लोरीन एटम्स हैं, वो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम्स सेम हैं। तो जो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं दो आइडेंटिकल एटम्स से मिलकर। ठीक है, तो एलिमेंट्री मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम एटम्स होंगे, लेकिन कंपाउंड मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं। All the molecules of the element are made up of identical atoms, वो होंगे elementary molecules। और compound molecules जो होते हैं वो बने हुए होते हैं दो या दो से ज्यादा एटम से, और वो एटम डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O। H2O एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है जिसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है। ये बात क्लियर होगी। अब एक छोटी सी बात बताती हूँ अबाउट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़ेंगे, तो समझ लीजिए एटॉमिसिटी क्या होती है। ये एक नंबर होता है, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ये एटॉमिसिटी एक तरह का नंबर होता है जो बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में ऑफ अ सब्सटेंस। सपोज कीजिए मुझे वाटर की H2O की एटॉमिसिटी बतानी है, तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज 3। 3 कैसे हुई? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो एटॉमिसिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज 3। बात क्लियर हो गई। अब एक और बात सुनिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड टेट्रा एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा और वो एटम भी क्या होगा, वो नोबल गैसेस वाले एटम होंगे, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होंगे, सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसे ही ट्राई, टेट्रा, पॉली। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया अभी आपको मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब मैं आपको मॉडल्स दिखाऊंगी रिलेटेड टू atoms and molecule. So have a look on the whiteboard now. चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट आयंस। व्हाट आर आयंस? देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बने हुए होते हैं चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, चार्ज पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस की वजह से। तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं आयंस। फॉर एग्जाम्पल NaCl जो एक मेरा कंपाउंड है वो बना हुआ है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को हम कंबाइन करेंगे तो NaCl बनेगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और एक ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायन, और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं आयंस। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हम कंपाउंड बनाते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें से एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। तो जो मेटल एंड नॉन मेटल से मिलके बना हुआ एक कंपाउंड है,
मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ जो कंपाउंड होता है उसमें वो कंसिस्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स को। और जो मेटल होता है, सपोज देखिए NaCl के अंदर जो सोडियम है ये मेटल है और जो क्लोरीन है वो नॉन मेटल है। तो मेटल हमेशा कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज को और नॉन मेटल हमेशा कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज को। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आयंस अब बनते कैसे हैं? आयंस बनते हैं बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस बनते हैं या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दो। तो ये जो बातें हैं गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ये आप आगे चैप्टर्स में समझेंगे। अभी के लिए यही ध्यान रखिए कि चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनको हम कहते हैं व्हाट? आयन। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयन एंड आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। वेल, दिस इज द टाइम टू से यू ऑल नाउ गुड बाय।